हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में मैं हूं झारखंड एमसीक्यू सीरीज का सेट 2 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 1 करा रखा है, जिससे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। टारगेट है हमारा जेपीएससी, जीएसएससी, जेटेट एग्जामिनेशन। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को यहाँ पे संकलन किया गया है। साथ ही साथ उन संभावित प्रश्नों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो आने की संभावना है। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, सबसे पहला सवाल, झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। बताना है झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ या फिर जामताड़ा। सही जवाब होगा साहेबगंज। झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साहेबगंज है। आप चाहे तो मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये है आपका साहेबगंज। साहेबगंज है जो कि ये सबसे उत्तरी जिला है, साहेबगंज। ठीक है। सबसे अगर पूर्वी जिला पूछे तो पाकुड़ बताएंगे। मैप पे थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मैप एक्चुअल में सही मैप नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो पाकुड़ होगा, जबकि सबसे पश्चिमी जिला आपका गढ़वा होगा, जबकि सबसे दक्षिणी जिला पश्चिम सिंहभूम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ या फिर पलामू। देखिए, पलामू तो होगा नहीं क्योंकि दक्षिण में है ही नहीं। ठीक है। पाकुड़ भी नहीं होगा क्योंकि पाकुड़ अब देखेंगे कि साहेबगंज के नीचे था और ये सबसे पूर्वी जिला था। ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, पूर्वी सिंहभूम होगा या फिर पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू या फिर संथाल परगना। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर है, जिसमें कुल मिला के 7 जिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहला जिला देख लेते हैं यहाँ पे, रामगढ़, फिर है बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और फिर चतरा। ये कुल मिला के 7 जिले देखने को मिलेंगे उत्तरी छोटानागपुर में। तो याद रखिएगा, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो ये उत्तरी छोटानागपुर है, जिसमें कुल मिला के 7 जिले हैं। ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? विकल्प में है कोल्हान, संथाल परगना, पलामू या फिर दक्षिणी छोटानागपुर। सही आंसर हो जाएगा पलामू। याद रखिएगा, पलामू झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पलामू। ठीक है। कहाँ पे है पलामू? आइए दिखाते हैं। ये रहा पलामू, जिसमें कुल मिला के 3 जिले हैं, लातेहार, पलामू और गढ़वा। ये झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। चलिए, ये तो हमने देख लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या फिर धनबाद या फिर बोकारो। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला है और ये सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला है। याद रखिएगा, रामगढ़ जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है। लोहरदगा जिला भी सबसे छोटे जिलों में से एक है। याद रखिएगा। ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखेंगे कि ये झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, या झारखंड अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक है पश्चिम बंगाल, एक है उड़ीसा, एक है उत्तर प्रदेश, एक है आपका अपना बिहार। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ये पूरब में स्थित है, झारखंड के पूरब में स्थित है पश्चिम बंगाल, जबकि झारखंड के दक्षिण में स्थित है उड़ीसा, जबकि झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार, जबकि झारखंड के पश्चिम में स्थित है छत्तीसगढ़। और आप देखेंगे कि उत्तर और पश्चिम में आप देखेंगे तो उत्तर है, उत्तर प्रदेश है, जो कि एकमात्र जिला गढ़वा से लगता है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस मैप पर। ठीक है, ये है आपका बिहार, जो कि उत्तर में स्थित है झारखंड के, झारखंड के दक्षिण में स्थित है उड़ीसा, झारखंड के पूरब में स्थित है पश्चिम बंगाल, झारखंड के पश्चिम में स्थित है छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में स्थित है एक उत्तर प्रदेश, जो कि सिर्फ गढ़वा के साथ इसका सीमा साझा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, झारखंड पूर्वी सीमा क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बात करें पहला विकल्प के बारे में, जो दे रखा है कि झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, याद रखना है, भौगोलिक रूप से झारखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, ना कि ब्रह्मपुत्र समतल भूमि का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। बात करें यहाँ पे बी विकल्प के बारे में, दे रखा है झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये भी कथन गलत है, झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बात करें सी विकल्प के बारे में, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आप देखेंगे झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, बाकी डी विकल्प दे रखा है कि छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूरब में है। जी नहीं, उत्तर पूरब में स्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर पूरब कहने का मतलब ये है कि उत्तर पूरब मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ को होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ना है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब है कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए कि झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? 1, 2, 4 या 6? अगर आंसर पता है तो कमेंट आप लोग करते हुए चलिएगा। तो 2 ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा के साथ स्पर्श नहीं करते हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। कौन कौन सा वो 2 जिला है? तो एक जिला है आपका खूंटी। ठीक है, एक जिला आपका खूंटी है, और दूसरा है आपका लोहरदगा। चलिए मैप पर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये आपका दिख रहा होगा खूंटी। ठीक है, दिख रहा है ना खूंटी, और दूसरा दिख रहा होगा लोहरदगा। ये दो ऐसे ज़िले हैं जो कि सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, कोई भी जिला उठा के देख लीजिए, किसी न किसी राज्य के साथ सीमा अपना साझा करते ही हैं। ठीक है, तो खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है, सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? अब आपको पता होना चाहिए कि सिमडेगा जिला झारखंड के किस ओर स्थित है, किस दिशा में स्थित है। तब देखेंगे जो सिमडेगा है ना, ये दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में कौन सा राज्य है? तब देखेंगे कि यहाँ पे स्थित क्या है दक्षिण में? ये आपका उड़ीसा स्थित है। ठीक है, लेकिन विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ पे
उड़ीसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो सिमडेगा है ना, सिमडेगा ये कहाँ पे स्थित है, और भी देखेंगे तो थोड़ा सा आप दक्षिण में ले लीजिए, और दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण में तो उड़ीसा है, तो उड़ीसा तो अब विकल्प में नहीं है। तो एक विकल्प और देखा जा सकता है आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, आइए मैप पर समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका यहाँ पे सिमडेगा। ठीक है, जो कि देखेंगे कि कहाँ पे है, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिससे उड़ीसा से भी सीमा लगता है इसका, और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। ठीक है, तो विकल्प में उड़ीसा नहीं था, सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर दोनों होता तो दोनों आंसर होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहला या ना इस तरह के सवाल में ना पहले ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी जिला कहाँ स्थित है, किस ओर स्थित है, पूरब में है, पश्चिम में है ना, उत्तर में है, दक्षिण में, इस तरीके से पता होना चाहिए। अगर उससे पता है तो थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सिमडेगा हमने देखा कि दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये तो बिहार कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल कभी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी हो सकता था वैसे। ठीक है, दक्षिण में है तो वो उत्तर दक्षिण ये पूरब और दक्षिण कह के होता तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन बिहार तो बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी नहीं होता क्योंकि ये तो ऊपर में है। ठीक है, तो दो विकल्प ऐसे कट जाते, बचता पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ विकल्प के आधार पर। तो यहाँ पे फिलहाल लेके चल रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं। अब देखिए दुमका और साहेबगंज जिला कहाँ पे स्थित है, तो अब देखेंगे कि ये उत्तर साइड स्थित है और भी उत्तर पूरब की तरफ स्थित है। ठीक है, तो इसमें से बिहार पश्चिम बंगाल दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बिहार से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा इन लोग का लगता है, दोनों सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा आपका दो, दुमका और साहेबगंज कहाँ पे है, देखिए ज़रा, ये है आपका दुमका और ये है आपका साहेबगंज। तो देखिए साहेबगंज की सीमा यहाँ भी लग रहा है पश्चिम बंगाल से, इधर लग रहा है बिहार से भी, जबकि दुमका कब देखेंगे तो यहाँ भी लग रहा है पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है और इधर बिहार से भी लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो यहाँ पे जिले देखने को मिलेंगे आपको, दुमका और साहेबगंज, जिसकी सीमा बिहार से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। मात्र ही दो जिले लग रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सब चीज़ों को याद रखने की जरूरत है। मात्र दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगता है और बिहार से भी लगता है। ठीक है, जिसमें से एक क्या है, दुमका है, और दूसरा क्या है आपका, साहेबगंज है। साहेबगंज की सीमा देखिए इधर कहाँ से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है, बिहार से भी लग रहा है, और दुमका का देखेंगे तो भी बिहार से लग रहा है और पश्चिम बंगाल से लग रहा है। ठीक है, बाकी देखिए देवघर का सिर्फ किससे लग रहा है, बिहार से, जामताड़ा का सिर्फ किससे लग रहा है, पश्चिम बंगाल से, पाकुड़ का सिर्फ किससे लग रहा है, पश्चिम बंगाल से, गोडा का सिर्फ किससे लग रहा है तो बिहार से, लेकिन साहेबगंज देखिएगा यहाँ पे तो ये बिहार से और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा सा सवाल था। चलिए अगला सवाल है, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल विकल्प में, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चेक किया जाए कि आंसर दोनों में क्या होगा, तब देखेंगे कि दोनों के साथ लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आइए समझते हैं यहाँ पे मैप पर। सबसे पहले देखिए सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, तो ये है आपका पूर्वी सिंहभूम और ये है सरायकेला खरसावां। तो देखिए इसकी सीमा उड़ीसा से भी लग रहा है, इधर पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सरायकेला खरसावां और यहाँ से भी लग रहा है इस तरफ से। तो यहाँ भी दो जिले ऐसे हो गए जो कि दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ भी और उड़ीसा के साथ भी। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। देखिए पूर्वी सिंहभूम की सीमा लग रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ भी और उड़ीसा के साथ भी, जबकि सरायकेला खरसावां का सीमा लग रहा है पश्चिम बंगाल के साथ भी और उड़ीसा के साथ भी लग रहा है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का फिर नहीं लग रहा है, सिर्फ किसके साथ सीमा से लगता है, उड़ीसा के साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी दो जिले थे और यहाँ भी दो जिले ऐसे मिले जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं यहाँ से, इधर हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। चलिए 13 नंबर। चलिए सवाल है कि गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो हमने बताया ना कि गढ़वा जिला जो है सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा से लगता है, वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, एक्चुअली में सवाल हमने उल्टा समझ लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ किससे लगता है, गढ़वा के साथ लगता है, लेकिन गढ़वा का जो सीमा है ना, ये बिहार से भी लगता है। ठीक है, बिहार से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, अगर बात हम करें उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगता है, तो सिर्फ गढ़वा से लगता है, लेकिन बात हो रहा है यहाँ पे गढ़वा जिला की सीमा किन किन राज्यों से लगता है, तो आप देखेंगे कि बिहार से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, आइए इसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ किससे लग रहा है, सिर्फ लग रहा है गढ़वा जिला से, लेकिन अब देखिए गढ़वा जिला का सीमा ना बिहार से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, तो ये सवाल अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत झारखंड के सिर्फ एक जिला से लगता है, तो गढ़वा होगा, लेकिन गढ़वा की सीमा किन किन राज्यों से लगती हैं, तो 3 राज्यों से लगती हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती हैं। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती हैं, वो कौन सा जिला है, गढ़वा है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश से किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सोनभद्र जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के केवल सोनभद्र जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, विकल्प नंबर ए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा, लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। सवाल है कि पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो देखिए झारखंड ये रहा हमारा, ये मान लेते हैं पूरा झारखंड है, झारखंड का इधर पूरब होता है और पूरब के साइड ही स्थित है क्या हमारा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो किधर स्थित है आपका, तो ये स्थित हो जाएगा आपका पूरब की तरफ। तो पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है, पूरब में है। देखिए एग्जाम में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इस तरह से सवाल लोग फंस जाते हैं। ठीक है, आसान सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं होता, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। कभी कभी गलती से पश्चिम में लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तो कई बार बता चुके हैं, फिर से वही चीज़ कीजिए, मैप बना लीजिए। छत्तीसगढ़ देखिए कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है, झारखंड के किधर है ये, तो ये पश्चिम में है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। फिर से वही काम कीजिए, बिहार झारखंड के किस दिशा में, तो झारखंड के उत्तर दिशा में स्थित है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। फिर से वही चीज़, झारखंड हमारा यहाँ पर इधर है, छत्तीसगढ़ सॉरी यहाँ पे है उड़ीसा, उड़ीसा झारखंड के किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ है, अर्थात ये दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है। फिर से चीज़ कीजिए, ये झारखंड मान लीजिए, झारखंड का इस केंद्र मान लीजिए, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम है, हाँ है, बी नंबर में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है, पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 5 जिले, ठीक है, सॉरी 5 राज्यों का नाम याद रखिए पहले तो। ठीक है, कौन कौन सा राज्य नाम याद रखना है, एक ही नाम याद रखना है, पश्चिम बंगाल, दूसरा याद रखना है आपका बिहार, एक आपका याद रखना है उत्तर प्रदेश, ठंड से हाथ भी नहीं चल रहा अच्छे से, उत्तर प्रदेश, इसके बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा ले लीजिए एक, और एक ले लीजिए छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों की सीमा झारखंड के साथ लगता है, तो पूछा जा सकता है किस किस राज्य से झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के साथ पूछे तो भी 10 होगा और बिहार के साथ भी 10 होगा। ठीक है, आसान सा है, देखिए एक बिहार के साथ देख ले रहे हैं पहले हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और एक ये 10। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ बात करें हम तो यहाँ से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ फाइनली देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार ये दोनों के साथ 10 जिले लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ बात कर ले तो सिर्फ एक है जो कि गढ़वा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उड़ीसा के साथ देख लीजिए 4 हो जाएंगे, कौन कौन सा, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और एक आपका सरायकेला खरसावां, अर्थात 4 जिले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले हो जाएंगे तो यहीं से हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो गढ़वा हो जाएगा 1, लातेहार 2, गुमला 3, सिमडेगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब सिंपल सा है, 2 राज्यों के साथ 10-10 जिले और 2 राज्यों के साथ 4-4 जिले और एक मात्र बच के उत्तर प्रदेश अपना जो कि 1 जिला लगेगा। ठीक है, तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प नंबर 10 बी हो जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं, 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा बिहार राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं, 5, 7, 9, 10। आसान सा सवाल हो गया ना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से डिफ़िकल्ट और क्या बनाया जा सकता है, तो कौन सा जिला नहीं लगता है और कौन सा जिला लगता है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो जिला का भी नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं, 1, 3, 4, 5। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आसान है ना, हमने बताया ना कि 2 राज्यों के साथ 10, 2 राज्यों के साथ 10-10 जिले और 2 राज्यों के साथ 4-4 जिले और एक ऐसा है उत्तर प्रदेश है जिसके साथ सिर्फ एक जिला का सीमा साझा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती हैं, सिर्फ एक जिला, कौन सा है वो जिला, गढ़वा जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था, सोनभद्र जिला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती हैं। तो आप देखेंगे पूरा ब्लॉक है ये। ठीक है, अर्थात किसी भी देश के साथ इसका सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल है निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम सीमाओं को साझा करती हैं। किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम सीमाओं को साझा करती हैं, अर्थात पश्चिम मतलब क्या, किधर, पश्चिम मतलब इस साइड वाला बात हो रहा है। तो इधर कौन कौन सा है, उड़ीसा है, नहीं उड़ीसा तो दक्षिण में है, बात हो रहा है यहाँ पर पश्चिम की, ये विकल्प नहीं होगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा तो दक्षिण में है तो ये तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये हो सकता है और ये पश्चिम बंगाल ये तो पूरब में है, ये तो होगा नहीं। विकल्प नंबर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था, 4, 6, 8 या 10। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी 6 जिला। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था, तो 6 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा जब झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से तो झारखंड को 18 जिला मिला था। कितना, 18 जिला। बाद में कितना जिला मिला, 6 जिला। कुल मिला के भी कितने जिले हो गए, 24 जिला। प्रेजेंट में 24 जिले हैं झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये 6 जिला जो नया बना है कौन कौन बना है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम याद रखिएगा लातेहार, लातेहार जो कि 2001 में बना था। ठीक है, दूसरा जिला बना था सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां ये कब बना था, ये भी बना था 2001 में। ठीक है, तीसरा जामताड़ा बना था, जामताड़ा जो कि ये भी 2001 में ही बना था। अगला बना था खूंटी, खूंटी जिला।
ठीक है। कब बना था ये? 2007 में बना था। एक अगला है पांचवा जो कि रामगढ़ बना था। कब बना था ये भी 2007 में बना था। और एक अंतिम है जो लास्ट बना है सिमडेगा। सिमडेगा जो कि 2007 में ही बना था। तो अब देख सकते हैं 2001 में 3 और 2007 में 3 जिले बने। ठीक है। अब ये किस किस से अलग होकर के बना था ये भी अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये पलामू से अलग होकर बना था। ठीक है। ये पलामू से अलग होकर बना था। जबकि सरायकेला खरसावां ये पूर्वी सिंहभूम से अलग होकर बना था। पूर्वी सिंहभूम। जबकि जामताड़ा जामताड़ा ये दुमका से अलग होकर बना था। जबकि खूंटी रामगढ़ से ये सॉरी रांची से हुआ था। रांची से। रामगढ़ किससे अलग हुआ था? हजारीबाग से। जबकि सिमडेगा अलग हुआ था गुमला से। ठीक है ना। तो ये पूरा आप चाहें तो लिस्ट याद रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई नया इशू नहीं होना चाहिए। और झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। गठन के समय जिलों की संख्या थी 18। ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। करेक्शन ये करना है ना कि एक्चुअली में 2001 में 4 जिला बना था। ठीक है। तो इसमें आप जो देखेंगे सिमडेगा जो है ना, सिमडेगा जो बना था वो 2008 में बना था। ठीक है। 2008 में बना था, अर्थात हम कह सकते हैं सॉरी 2008 नहीं 2001 में बना था। ठीक है। 2001 में, तो 2001 में 4 जिले हो गए और 2007 में 2 जिले हो गए। ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि इसे ये जो है ना थोड़ा सा रुकिएगा। ये सिमडेगा को उठा करके हम यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया आपका चौथा जिला। ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा। ठीक है। अब सही हुआ। ये 4 जिले हो गए आपके जो कि 2001 में बनाए गए थे और ये 2 जिले जो हैं 2007 में बनाए गए थे। ठीक है। अब सही हुआ। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वह है। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया था, वह कौन कौन से हैं? ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला विकल्प में लातेहार है, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। ठीक है। फिर है राजमहल। राजमहल तो अभी कोई नया जिला तो बना ही नहीं है, इसको तो लेंगे नहीं। ढालभूम भी अभी तक कोई जिला नहीं बना है। मधेपुरा भी कुछ मधुपुर जो है वो भी अभी तक नहीं बना है। तो कौन सा हो जाएगा? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो नए जिले थे 2011 में जो बनाए गए थे, है ना। कौन कौन सा? लातेहार, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा और ये सिमडेगा। ठीक है। तो ये 2001 में बनाए गए थे ये चारों जिलों को। तो यहाँ से देख सकते हैं लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला और खरसावां। विकल्प नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितनी अक्षांश एवं देशांतर रेखा गुजरती है? 2 और 2, 3 और 3, 4 या 4 या फिर 4 एवं 5? सही आंसर हो जाएगा इसका 4 और 4। 4 ही अक्षांश रेखा और 4 ही देशांतर रेखा गुजरती है झारखंड से। ठीक है। कैसे? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो 21 डिग्री से शुरू होता है, 21 डिग्री 58 मिनट से, और कहाँ तक जाता है? ये जाता है 25 डिग्री 18 मिनट तक। ठीक है। और देशांतरीय जो विस्तार है वो झारखंड का कितना है? 83 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 87 डिग्री 57 मिनट तक, सॉरी 58 मिनट तक। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट तो झारखंड में नहीं होगा, क्योंकि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन कौन सा होता है? जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है अक्षांश रेखा। ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट का तो कोई तो अक्षांश रेखा तो है ही नहीं है। कौन कौन सा रेखा होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री पर खींचा गया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 21 डिग्री आपका जो 58 मिनट है वो तो झारखंड, 21 डिग्री तो झारखंड में है ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि 21 डिग्री के बाद कहाँ आ रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये 21 डिग्री शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो 21 डिग्री के बाद 21 डिग्री, और ये मान लेते हैं कि 22 डिग्री यहाँ पर है, ये मान लेते हैं 21 डिग्री और ये 22 डिग्री। अब 21 डिग्री 58 मिनट, तो 21 डिग्री 58 मिनट कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, मान लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ आ रहा होगा इस तरीके से, यहाँ से। तो झारखंड तो यहाँ से स्थित हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब 21 डिग्री 58 मिनट मान लेते हैं यहाँ पे है, तो झारखंड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इसके आगे लेंगे तो 21 डिग्री तो झारखंड में नहीं है ना, कहाँ से होगा, ये 22 डिग्री से होगा, 22 होगा, फिर 23 होगा, फिर 24 होगा, फिर 25 होगा, क्योंकि 25 डिग्री, देखिए 25 डिग्री ये वाला होगा, और थोड़ा सा आगे अब जाएंगे तो 25 डिग्री 18 मिनट यहाँ तक होगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर 26 होगा। तो झारखंड तो यहाँ तो है ही नहीं, झारखंड कहाँ तक है, 25 डिग्री 18 मिनट तक, मतलब यहीं तक है। तो मतलब झारखंड की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो आपका देखेंगे 22 डिग्री वाला आ रहा है, 23 डिग्री, 24 डिग्री और 25 डिग्री आ रहा है, मतलब कुल मिला के कितने अक्षांश हो गए, 4 अक्षांश हो गए। सेम कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए देशांतर के साथ, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप देशांतर के साथ भी, तो वहाँ भी 4 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए 83 और 87, क्योंकि 83 डिग्री वाला देखेंगे तो झारखंड में है ही नहीं, 83 के बाद 84 डिग्री जो अक्षांश वाला है, देशांतर वाला है, वो झारखंड में है, 84 है, 84 मिलेगा आपको, 85 मिलेगा, 86 मिलेगा और 87 मिलेगा। ये 4 देशांतर रेखा और 4 ही अक्षांश रेखा। तो देखेंगे आप कुल मिलाकर के 4 अक्षांश रेखा, 4 देशांतर रेखा झारखंड में स्थित है। विकल्प नंबर सी सही होगा। अभी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से मैप के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है समझ में फिर भी आ गया होगा, इतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं हैं। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, और सबसे आसान सवाल था ये 18, ठीक है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जेटेट में वेटेज जो है झारखंड का वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप झारखंड अच्छे से कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और बाकी अगर इस सब का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।